हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, और जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं क्या क्या इसमें दिया गया है और किन पदों पर हमारी जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में हम इसमें डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो भर्ती दे रखी है वो यहाँ आपको बता रखा है कि अनारक्षित में आपको इतनी संख्या है, ईडब्ल्यूएस में इतनी है, ओबीसी में इतनी है और एससी और एसटी में दोस्तों इतनी संख्या दे रखी है। ठीक है ना। टोटल जो भर्ती हमारी होने वाली है दोस्तों, ये 4242 पदों पर भर्ती होने वाली है और उसमें से फीमेल की भी वैकेंसी इसमें दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको नीचे बताया गया होगा कि कितने मेल लिए जाएंगे और इतने फीमेल लिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, नीचे चलते हैं। इसका जो ऑनलाइन करने का जो डेट है दोस्तों, ये 12 तारीख से शुरू हो चुका है। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े की वाली दुकान से जा सकते हैं और वहाँ से इसको 12 तारीख से, और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो कितनी है, 11/9, मतलब 11 सितंबर तक हमारे जो फॉर्म है वो फिलअप होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप बिना किसी देरी के इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर्म को फिल करने से पहले आपको UPRRB की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा। OTR की वीडियो में अभी बताऊंगा आपको OTR के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कर लेने हैं, और आप अपना OTR दोस्तों अपने ही फ़ोन से अपने आप ही कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में के माध्यम से बता दूंगा कि OTR आपका कैसे कैसे करना है। ठीक है। अभी देखिए उसमें क्या लिख रहा है दोस्तों, देखो इसमें आपसे जो है आपकी प्रेफरेंस भी पूछी जाएगी, और प्रेफरेंस यहाँ देखो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विज्ञप्ति के विज्ञापित पदों के चयन आरक्षित नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 पदों के ऊपर वैकेंसी है। इसमें प्लाटून कमांडर है, सिविल इंस्पेक्टर है, और भी एक और चीज़ है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और आपके जो नंबर आएंगे लिखित परीक्षा में उसके आधार पर, और आपने जो चॉइस फिलिंग किया उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से ध्यान से सेलेक्ट जो प्रेफरेंस देना है वो ध्यान से देना है। अभी देखो दोस्तों यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रखा है कि आपको जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 500 रुपये रहने वाली है, और जबकि एससी और एसटी की फीस है वो 400 रुपये रहने वाली है। अगर दोस्तों बात करूँ मैं इसके सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेगा इसका। सिलेबस दिख रहा है कि आपके कितने 4 सेक्शन आने वाले हैं, जो कि टोटल आपके पास प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 160, और जो आपके पास अंक रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 400। मतलब एक जो प्रश्न होगा वो आपका 2.5 नंबर का होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 4 सेक्शन कौन कौन से रहेंगे दोस्तों, 40 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपने वाले हैं, और सेक्शन 2 में मूल विधि मतलब संविधान के बारे में, आर्टिकल के बारे में, और जो आईपीसी की धारा होती है दोस्तों उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनके क्वेश्चंस 40 रहने वाले हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब जो नॉन टेक्निकल मैथ जिसे आप बोलते हैं उसके 40 प्रश्न रहने वाले हैं, और जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं दोस्तों उसके भी 40 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि सभी किसके 100 अंक के रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको ही डिटेल में पढ़ना है। इनमें डिटेल में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। परीक्षा की टाइमिंग दोस्तों, लिखित परीक्षा का समय आपका रहने वाला है 2 घंटे, मतलब आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी रहने वाली है, 160 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा जो है वो OMR OMR पर होगी। आपको क्या दिया जाएगा, ऑफलाइन पेपर होगा, जो आपको गोला वाली सीट होती है वो भरने के लिए दी जाएगी। ठीक है ना। उनमें से किसी एक प्रश्न को चुनना है जो कि उत्तर का सही होगा। ठीक है। 4 सेक्शन में प्रश्न दिए जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इसमें देखते हैं क्या और दे रखा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से जरूर पढ़ें। OTR बताया गया है कि OTR में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और OTR आपको कैसे किया जाएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले
UPPBPV की वेबसाइट, मतलब जो भी आपकी यूपी पुलिस की वेबसाइट है, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश, उसकी आप वेबसाइट पर जाओगे। क्या करोगे, सर्वप्रथम आवेदन करने अभ्यर्थी को एक बार में अपना OTR पंजीकृत करना आवश्यक है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि चालू हालत में हो, और एक अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि OTR में जो मोबाइल नंबर और आप ईमेल आईडी दोगे वो क्या रहेगी, अपरिवर्तनीय होंगे। दोस्तों लास्ट तक वही काम करने वाले हैं, तो आपको ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो आपका खुद का हो। ऐसा मत दे देना जो आपका नहीं हो, जिससे कि आपको क्या हो, बाद में प्रॉब्लम और परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों इसने कहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वो दोस्तों वो डिजिलॉकर के अकाउंट से होगा। तो आपको डिजिलॉकर अकाउंट आपका होना चाहिए, अगर है तो आपको दोस्तों डिजिलॉकर का एक पिन होता है, आप उस पिन के आधार पर ही उसका वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो पिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बार में ही आपका क्या करेगा, उसके बाद ही डिजिलॉकर से जैसे आप अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, आपका OTR बन जाएगा, तो उसके बाद आपका आएगा पासवर्ड क्रिएट करने का। तो आपका क्या करना है, आपको उसके फिर पासवर्ड बना लेना है डिजिलॉकर से ही। और वो पासवर्ड आपका जब फॉर्म आप भरोगे OTR कंप्लीट करने के बाद, जब आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरने जाओगे, तो जब OTR का ही जो पासवर्ड आपको बनाया गया है उसी पासवर्ड को डालने से आपका क्या खुलेगा, फॉर्म खुलेगा, जिसके आधार पर ही आप उसे आगे फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से अपना OTR कर सकते हो, ठीक है। फोटोग्राफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या रहने वाला है, लाइव फोटो ली जाएगी। लाइव फोटो में दोस्तों ध्यान रखना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइव फोटो खींचने में। आपको थोड़ा सा, अगर आपके फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है तो आप उसे ले सकते हो, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े की दुकान से जाके और उनके पास वेब कैमरा होता है तो उसे कनेक्ट करके अपने फ़ोन से या फिर उनके कंप्यूटर से उसके बाद ही फ़ोटो क्लिक कराओगे, ठीक है ना। और इसमें आप दे सकते हो नोटिफिकेशन में कि आपके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए जब आप रियल फ़ोटो क्लिक कराओगे। फोटोग्राफ के दौरान आपको टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो फ़ोटो स्वीकार नहीं होगी। अभ्यर्थी का चेहरा किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, कपड़ा, छाया, आभूषण नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबंध, रोशनी न पड़े, अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट रूप से। हाँ दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि अगर आपने कोई चश्मा लगा रखा है या फिर कुछ लगा रखा है तो आपकी जो चश्मा का जो शीशा है उस पर किसी लाइट नहीं पड़नी चाहिए, मतलब वो आपकी चश्मे को ब्लर ना हो। आपकी जो चश्मे के अंदर आंखें हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। और चश्मा जो कि दोस्तों नज़रों वाला लगाया होता है, जो कि टेस्टेड होता है, वही अलाउड है। ब्लैक फिल्म वाला या फिर किसी जो रंगीन चश्मे होते हैं वो आपका कोई भी चश्मा अलाउड नहीं है। तो आपको ध्यान से ये फोटोग्राफ खिंचाना है अपना, ठीक है ना। और आप किसी की वर्दी पहनकर भी नहीं खिंचा सकते फ़ोटो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी की वर्दी भी पहनकर नहीं खिंचा सकते, ठीक है ना। और यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा। हाँ दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको। रियल टाइम मतलब जो आपकी फ़ोटोग्राफ लाइव खींची जाएगी और आपके आधार कार्ड में जो आपकी फ़ोटो है उससे थोड़ा सा आपका फेस जो है मैच होना चाहिए, ऐसा ना हो। और अगर ऐसा भी है दोस्तों, जैसे कि आप बहुत से मैंने कैंडिडेट देखे हैं, उनमें क्या होता है कि उनके आधार में फ़ोटोग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना लगा हुआ है, या फिर मतलब उन्होंने अपना फ़ोटोग्राफ 8 से 10 साल से अपडेट नहीं कराया है। तो जिन्होंने अपने आधार कार्ड में फ़ोटोग्राफ अपडेट नहीं कराया है तो दोस्तों पहले अपने आधार कार्ड में फ़ोटोग्राफ ज़रूर अपडेट करा लें, क्योंकि इसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको हस्ताक्षर के बारे में जानकारी दी गई है कि आपको हस्ताक्षर कैसे कैसे करना है और कौन कौन से फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म को फिल करना है। 500 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है दोस्तों, तो आज ही जाके अपनी फॉर्म को फिल करा दें। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, लास्ट मोमेंट पर जाते हैं तो साइड भी जी मिलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को, फिर बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप अपना इसी चीज़ को करा लें। मैं आपको
OTR के संबंध में एक वीडियो बनाकर डालूंगा। मैं आपको अपना लाइव OTR करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वह फिल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को।